तो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव को कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है, यदि कोई कार्य किसी मजबूरी या दबाव में करना पड़े। ठीक है ना, मजबूरी या दबाव में, और क्रिया शब्दों के अंत में क्या आया हो, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ना था, ने थी, ने थे, जैसे शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, हैड प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा इन्फिनेटिव क्या होता है। तो टू और प्लस मेन वर्ब मिल करके क्या बनता है, इन्फिनेटिव। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू लगा दें तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। जैसे टू गो, टू जंप, टू प्ले, टू रन, टू सिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इन्फिनेटिव हो जाएंगे। तो देखिएगा, अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड सभी के साथ रहेगा, और फिर रहेगा टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिए लिखा है, मुझे दौड़ना पड़ा, ना पड़ा आ गया, या मुझे दौड़ना था। ठीक है ना, दोनों तरीके से सेंटेंस आएगा, और ये काम दबाव में हुआ रहेगा तो ही ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है ना, नहीं तो एक और तरीका होता है कि मुझे दौड़ना था, यानी कि आई वाज टू रन, तो वो सेंटेंस तब हो जाएगा जब आप अपनी कार्य योजना बताएंगे, यानी कि आप बताएंगे किसी को कि मुझे दौड़ना था अपने इच्छा से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने इच्छा के, ठीक है ना, अपोजिट आपको काम करना है, यानी कि मजबूरी में करना है। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई। ठीक है ना, मुझे की इंग्लिश आई हो जाएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, और यदि यही मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पे रहता तो इसकी इंग्लिश मी हो जाती। तो आई और आई के साथ क्या रहेगा, हैड, सभी के साथ हैड रहेगा, और फिर क्या रहेगा, कौन सा कार्य हुआ है, दौड़ने का, तो टू और उसके साथ उसकी क्रिया रन। तो आई हैड टू रन। फिर है, मुझे रात को काम करना पड़ा। ठीक है ना, तो हो जाएगा आई हैड टू वर्क एट नाइट। फिर है, आपको पत्र लिखना था, तो हो जाएगा यू हैड टू राइट अ लेटर। फिर है, भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो हो जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स हैड टू वर्क हार्ड। ठीक है ना, हैड टू वर्क हार्ड। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा है, हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी थी। ठीक है ना, तो हो जाएगा वी हैड टू सर्व द पुअर। प्रसाद को भीख मांगना पड़ा। ठीक है ना, तो हो जाएगा प्रसाद हैड टू बेग। उसे लंदन जाना था, तो हो जाएगा ही हैड टू गो टू लंदन। फिर है, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती थी, तो हो जाएगा द गवर्नमेंट हैड टू बिल्ड द रोड्स। फिर है, तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, ना पड़ा, तो हो जाएगा आई हैड टू टेल अ लाई फॉर यू। तुम्हारे लिए की इंग्लिश हो जाएगी फॉर यू। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ठीक है ना, उसे घूस देनी पड़ी, तो सेंटेंस है उसे घूस देने पड़ी, और बाकी सब हम बाद में लिखेंगे, अदर वर्ड है, तो हो जाएगा ही हैड टू ब्राइब, उसे रिश्वत देना पड़ा, टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। फिर है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, ना पड़ता था, तो हो जाएगा आई हैड टू कुक फूड। फिर है, तेरी गलतियों की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, तो हो जाएगा ही हैड टू गो टू जेल बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स। बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स का मतलब हो जाएगा तेरी गलतियों की वजह से, यानी कि तुम्हारी गलतियों की वजह से। फिर है, हमें 2 बार बस बदलनी पड़ी, तो हो जाएगा वी हैड टू चेंज द बस ट्वाइस। ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, फिर है, उसे चुप रहना पड़ा, उसे चुप रहना पड़ा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो हो जाएगा ही हैड टू बी क्वाइट बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस। फिर है, मुझे इस बार उससे मिलना था, तो हो जाएगा आई हैड टू मीट हर वंस। हमें उस झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी, तो हो जाएगा वी हैड टू स्पेंड अ नाइट इन दैट हर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल लेटर रहेगा एच। फिर है, मुझे बासी रोटी खानी पड़ती थी, यानी कि मजबूरी थी, तो हो जाएगा आई हैड टू ईट स्टेल ब्रेड। फिर है, राहुल को धूप में काम करना पड़ता था, तो हो जाएगा राहुल हैड टू वर्क इन द सन। फिर देखिएगा इसके निगेटिव सेंटेंसेज को,
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सभी के साथ डिड नॉट, फिर हैव रहेगा और फिर इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो हो जाएगा मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। देखिएगा, तो हम लिखेंगे आई और आई के बाद डिड नॉट। देखिएगा, डिड नॉट को हम इस तरह से डिडंट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आई डिडंट हैव टू वर्क हार्ड, हमें बस नहीं बदलनी पड़ी थी। तो हो जाएगा वी डिडंट हैव टू चेंज द बसेज, उसे गाना नहीं गाना पड़ा था। तो हो जाएगा ही डिड नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। फिर है अगला सेंटेंस, देखिएगा, अगला सेंटेंस है मुझे नौकरी नहीं करनी थी। तो हो जाएगा आई डिड नॉट हैव, यानी कि आई डिडंट हैव टू डू द जॉब, तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो हो जाएगा यू डिडंट हैव टू वेट अ लॉट, मुझे खुद को साबित नहीं करना था। तो हो जाएगा आई डिडंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मैं खुश हूँ कि मुझे वो दिन नहीं देखने पड़े। तो हो जाएगा आई एम हैप्पी दैट, ठीक है ना, आई डिडंट हैव टू गो थ्रू टफ डेज, ठीक है ना, मुझे वो नहीं देखने पड़े, यानी कि उन दिनों से होकर के नहीं गुजरना पड़ा, ठीक है ना। फिर है मुझे उस लड़की को नहीं भूलना पड़ा। तो हो जाएगा आई डिडंट हैव टू फॉरगेट दैट गर्ल। आगे चलिएगा, देखिएगा, लिखा है तुम्हें कभी झाड़ू नहीं लगाना पड़ता था। तो हो जाएगा यू डिडंट हैव टू स्वीप एवर, ठीक है ना, हमें रात भर काम नहीं करना पड़ता था। तो हो जाएगा वी डिडंट हैव टू वर्क द एंटायर नाइट, ठीक है ना, होल नाइट भी हो जाएगा। उसे कमीज प्रेस नहीं करनी पड़ती थी। तो हो जाएगा ही डिडंट हैव टू प्रेस द शर्ट, उन लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो हो जाएगा दे डिड नॉट हैव टू पे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को देख लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे रूल है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, कहाँ आया हो, शुरू में, तो वाक्य को डिड से शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, डिड है, सब्जेक्ट है, फिर हैव, फिर इन्फिनेटिव, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या शब्द यहाँ शुरू में आया है कि नहीं आया है, आया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, लिखा है क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी। तो हम सबसे पहले डिड को रख देंगे, तो डिड सभी के साथ लगेगा। तो डिड ही हैव टू लिसन टू यू, ठीक है ना, लिसन टू यू, क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी। तो हो जाएगा डिड ही हैव टू लिसन टू यू। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे रहेगा क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी। तो हो जाएगा डिड यू, ठीक है ना, डिड यू हैव लिसन टू हिम। ध्यान दीजिएगा, लिसन टू हिम, यहाँ पे सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है क्या आपको बात माननी पड़ी, यानी कि आपको माननी पड़ेगी, तो आप ही तो करता है ना, मानने का कार्य आप कर रहे हैं। तो हो जाएगा डिड यू हैव टू लिसन, आपको माननी पड़ी, और किसकी बात, तो उसकी, हिम या हर में से कोई हम एक लगा सकते हैं, लड़की हो तो हर और लड़का हो तो हिम। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, अगला सेंटेंस है क्या आपको डांस करना था। तो हो जाएगा डिड यू हैव टू डांस। फिर है क्या उसे भूखा सोना पड़ता था। तो हो जाएगा डिड ही हैव टू स्लीप हंग्री, क्या उसे भूखा सोना पड़ता था। फिर है क्या आपको रात भर जागना पड़ता था। तो हो जाएगा डिड यू हैव टू वेक अप द होल नाइट, ठीक है ना। फिर है क्या आपको जमीन पर सोना पड़ता था। तो हो जाएगा डिड यू हैव टू स्लीप ऑन द सरफेस। फिर है क्या उसे फ़ोन रिस्टोर करना पड़ा। डिड ही हैव टू स्टोर द फोन। फिर आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस है, लिखा है क्या उसको बहुत सारे सीक्रेट रखने पड़े। तो हो जाएगा डिड यू हैव, क्या आपको बहुत सारे सीक्रेट रखने पड़े। तो हो जाएगा डिड यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। फिर है क्या उसे सच का सामना करना पड़ा। तो हो जाएगा डिड ही हैव टू फेस द ट्रूथ। फिर है क्या आपको वहाँ से आना पड़ा। तो हो जाएगा डिड यू हैव टू कम फ्रॉम देयर। फिर है क्या आपको फार्म नहीं भरना पड़ा। तो हो जाएगा डिडंट यू हैव टू फिल द फार्म। देखिएगा डिडंट आप लिखिए इंट्रोगेटिव में, या डिड यू नॉट लिखिए, ठीक है ना, दोनों तरीका बेटर है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, लेकिन यदि डिड के साथ लगाएंगे तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या उसे गांव नहीं जाना था। तो हो जाएगा डिडंट ही हैव टू गो टू द विलेज। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे देखिएगा, लिखा है क्या आपको खाना नहीं बनाना था, तो हो जाएगा डिडंट यू हैव टू कुक फूड। फिर है क्या तुम्हें आज डांट नहीं खानी पड़ी, तो हो जाएगा डिडंट यू हैव टू बी स्कोल्डेड। फिर है क्या आपको टैक्स नहीं भरना पड़ा, तो हो जाएगा डिडंट यू हैव टू पे द टैक्स। क्या उसे छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, तो हो जाएगा डिडंट ही हैव टू टेक अ हॉलीडे। क्या आपको काम नहीं करना पड़ता था, तो हो जाएगा डिडंट यू हैव टू वर्क, डिडंट यू हैव टू वर्क। फिर देखिएगा, फिर है क्या उसे जवाब नहीं देना पड़ा, तो हो जाएगा डिडंट ही हैव टू आंसर। फिर है क्या आपको रिजाइन नहीं देना पड़ा, तो हो जाएगा डिडंट यू हैव टू रिजाइन। फिर है क्या उसे नहाना नहीं पड़ा, तो हो जाएगा डिडंट ही हैव टू टेक अ बाथ, डिडंट हैव टू टेक अ बाथ। फिर देखिएगा, फिर अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड। देखिएगा अगला रूल है, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, कहाँ आया हो, वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसा कि पिछले सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर था, पिछले रूल में वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या लग गया है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड। और ये जब वाक्य के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देखिए लिखा है आपको क्या क्या करना पड़ा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या करना पड़ता था, तो हम सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, ठीक है ना। और यदि यही क्या शब्द शुरू में आता तो हम इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा व्हाट, फिर रहेगा डिड यू हैव टू डू, आपको क्या क्या करना पड़ता था। फिर है उसे यही फ़ोन क्यों लेना था, तो हो जाएगा वाई डिड ही हैव टू बाई दिस फोन। फिर है उसे रिस्क क्यों नहीं लेना था, तो हो जाएगा वाई डिडंट ही हैव टू टेक अ रिस्क, ठीक है ना। आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, लिखा है आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, तो हो जाएगा वाई डिड यू हैव टू कम हियर। फिर है उसे अपनी बेइज्जती क्यों दांव पर लगानी पड़ी, सॉरी उसे अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगानी पड़ी, तो हो जाएगा वाई डिड यू हैव टू पुट योर प्रेस्टीज एट द स्टेक, ठीक है ना। फिर है आपको ये फैसला क्यों लेना पड़ा, तो हो जाएगा वाई डिड यू हैव टू मेक दिस डिसीजन। उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा, तो हो जाएगा वाई डिड ही हैव टू टेल अ लाई। आपको क्या करना पड़ा, तो हो जाएगा व्हाट डिड यू हैव टू डू, व्हाट डिड यू हैव टू डू। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, आपको 4 बजे क्यों जागना पड़ता था, तो हो जाएगा वाई डिड यू हैव टू वेक अप एट 4 o'clock। फिर है उसे रिश्वत क्यों लेना पड़ता था, तो हो जाएगा वाई डिड ही हैव टू टेक अ ब्राइब। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही बेटर होगी। और एक काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ साथ चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।